अभी तो भाई सूचना आया है केवल एक दीपू तिवारी हैं, अभी लड़ रहे हैं। पता नहीं मौके पर आएंगे कि नहीं आएंगे, क्या होगा। अगर कोई नहीं आता है तो देना तो हाथी तो हमारा जो संदीप भाई सोनकर हैं, उनके लिए हम लोग वोट सपोर्ट जो भी रहेगा, पैसे की जरूरत आएगी वो भी लगाएंगे और खुल के प्रचार भी करेंगे हम ये लोग। बात की आप कबूलत है कि बसपा का प्रत्याशी गांव में जल्दी अवतरण नहीं? नहा, ये तो मैं कबूल रहा हूँ। कोई आता है तो नहर पर से चला जाता है, कोई आता है किसी से अपना संपर्की जो है उससे भेंट करेगा, बस चल देगा। बसपा के जो जितने कार्यकर्ता हैं उन लोग गांव-गांव में जाके कभी मीटिंग नहीं करते हैं, इसलिए बसपा के जो कैंडिडेट है वो हार जाएंगे, ये 100% है। नमस्कार, रउआ सभी देख रही संदीप कुमार के साथ द विशेष समाचार अब बनारसी अंदाज में। उत्तर प्रदेश के जनपद मिर्जापुर के मझवा विधानसभा में जो चुनाव प्रक्रिया चले थी उपचुनाव का, ओकरी जो चुनावी यात्रा है द विशेष समाचार का, ओके आगे बढ़ावत आज हम लोग एक गाँव में आयल ही जा और वहाँ से जानकारी लेवल जी कि यहाँ पे जो चुनावी स्थिति है वो का है। तो सबसे पहले भाई साहब आपका हमारा नाम सुभाष चंद्र है, हमारा गांव इंदरपुर है। आपसे ही जानल चाह कि मझवा विधानसभा में अभी जो रहना और सांसद होगी ना, ये सीट खाली बैठे, अब यहाँ से क्या स्थिति बनत? देखिए यहाँ पे तो लड़ाई में तो देखेंगे तो बसपा थी और सपा, उसके बाद सपा पे तो ज़्यादा बढ़ रही भारी, बसपा खाली है। क्योंकि बसपा के जो जितने कार्यकर्ता हैं उन लोग गांव-गांव में जाके कभी मीटिंग नहीं करते हैं, इसलिए बसपा के जो कैंडिडेट है वो हार जाएंगे, ये 100% है। और दूसरी बात क्या है, तीसरी बार तो मैं कह रहा हूँ चंद्रशेखर रावत जी का, जो यहाँ पे उपचुनाव के लिए संदीप सोनकर लड़ने के लिए तैयार हैं, उनकी माहौल में वोट पड़ेगा, बकुन जीतेंगे नहीं, बकुन वोट पड़ेगा। तो प्रभाव ये होगा कि मतलब कि बसपा के जगह सपा मार ले जाएगी, बकुन जीतेंगे तो सपा वाले ही, लड़ाई पे रहेंगी बसपा ही। लड़ाई पे बसपा रहेगी। बसपा हार क्यों रही है? बसपा कार्यकर्ता के चलते चुनाव हार रही है, बसपा तो कार्यकर्ता के चलते, क्योंकि उनके कार्यकर्ताओं में जोश नहीं है। चुनाव में जो प्रत्याशी उतारा थे कोई तिवारी या त्रिपाठी है, उनका कारण नहीं है? दीपू तिवारी से ऐसा कोई प्रभाव नहीं है, उसमें क्या है ना, सिर्फ चमार भर का वोट पड़ता है, ठीक है, और अन्य बिरादर वोट देते नहीं हैं। आपके क्या लगत है कि दीपू तिवारी जो है उनके समाज का वोट मिल पाई उनके? देखिए उनके समाज का कोई वो नहीं रखा गया है, यहाँ कितने लोग लड़े वो हार जा रहे हैं। अभी इससे पहले पुष्पलता बिंद लड़ी थी, उन्हें पार्टी से बसपा से लड़ी थी, अच्छा, तो तीसरे फाइटर पर थी, हार गई थी कि नहीं, क्योंकि उनका तो वोट ज़्यादा था, तो वो नहीं कहा जा सकता कि वो जीतेंगे। वो आपका क्या लगता है कि दीपू तिवारी का भी हालत वही तरह हुई? वही तरह होगा, क्योंकि वो हार कैसे रहे हैं, बसपा के कार्यकर्ता कारण से। बसपा में जोश नहीं है, बहन जी हमारी सब कुछ कहती हैं, बकुन कार्यकर्ता में जोश नहीं है। एक आरोप और लगावल जाता बसपा के ऊपर कि बसपा टिकट जेके देवल बहुत अच्छी खासी पैसा लेवल, कहाँ तक सही है? देखिए वो गलत बात है, वो बसपा के ऊपर इल्जाम लगाइए चाहे कुछ लगाइए, वो गलत बात है। वो चुनाव हारने के बाद वो लोग वही करते हैं, और सबसे बड़ा कमियां क्या है कार्यकर्ता में उनके, वो लोग क्या करते हैं, 4-4, 5-5 लोग से टिकट के पैसे ले लेते हैं, उनसे बताएंगे ना, उनसे बताएंगे ना लेंगे, लास्ट में किसी को जाके ज़्यादा पैसा मिल गया, उनको 100, 200, 5,000, 10,000 वो उनको दिला देंगे। बिना नाम बताइल आप उदाहरण के तौर पर बताए कि ऐसा कौन कौन लोग हम जो पैसा लेवन, बिना नाम बतौले? देखिए उसमें जो मुख्य, जैसे मेन मुख्य यहाँ के जो रहेंगे वो लोग हैं, जो उनके नीचे रहेंगे वो रहेंगे, यही सब हैं। कितना पैसा ले लेते हैं ये लोग? या उन लोग जैसे जो पार्टी के हैं, पार्टी से मिल के लेते हैं पैसा, वो बात करते हैं, एक लोग से नहीं लेते हैं, 4-4, 5-5 लोग से बात करते हैं, और जो वो सोचता है कि हमारा नाम आएगा, नंबर आएगा, वो नहीं आएगा, तीसरा कोई पहुंचेगा, भाई वो उसका हो जाएगा। मतलब कई कैंडिडेट लड़ावे के चक्कर में पैसा खूब ऐसा होता है, एक बार के नहीं है, हर विधानसभा से चुनाव है। नहीं बहन जी यही सरकार में 4 बार मुख्यमंत्री थी। बसपा से यहाँ बसपा से विधायक जी, रमेश विधायक जी थे, कितने बार जीते। तो यहाँ की विकास दिखा दीजिए। इंदरपुर का गांव हमारा अम्बेडकर गांव हुआ है, हर एक गांव में अम्बेडकर गांव होता है तो मूर्ति बैठना चाहिए। तो कुन बहन जी की सरकार में यहाँ कुछ नहीं हुआ है, तो हम किसको कमी दें? बहन जी की दें कि बसपा के विधायक को दें कि अध्यक्ष जी को, किसको दें हम? सही बात है। आपके क्या लगा था कि यहाँ भीम आर्मी का क्या स्थिति? भीम आर्मी का हम आएंगे, वो नई पार्टी है, भीम आर्मी आएगी और नई युवक जिन्ना साथी हैं
वो दबा के वोट पड़ेगा। और हमारा जो संदीप भाई सोनकर हैं उनके लिए हम लोग वोट सपोर्ट जो भी रहेगा, पैसे की जरूरत आएगी वो भी लगाएंगे और खुल के प्रचार भी करेंगे हम लोग, क्योंकि हम लोग सबको देख चुके हैं। यहाँ से जीत के चुनाव भाग जाते हैं, तुरंत पार्टी बदल देते हैं। तो बताइए हम क्यों किसको वोट दें? यहाँ से एक प्रत्याशी के आओ नाम आवत, अभी हाल में हम आवत रही तो पता चला श्याम लाल करके, उनके स्थिति का है। देखिए श्यामलाल बसपा भीम आर्मी से हैं, मगर उनका भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। हम आपको बता दें, उनका सिर्फ चंद्रशेखर रावत जब आए थे भाई तो उनका सिर्फ बैनर टंगा हुआ था। और सबसे ज़्यादा आप देखिए संदीप सोनकर जी का, गांव मोहल्ले मोहल्ले ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि उसको जाने ना पहचाने ना। वो जाके अपना गोड़हरिया पकड़ रहा, धर रहा है, हर बस्ती में जा रहा है। ये नहीं कि चमार बस्ती में जाए या किसी बस्ती में जाए, हर बिरादरी में जाके अपना प्रचार कर रहा है। संदीप सोनकर जी आदमी कैसन है, मतलब उनके बारे में व्यवहार के रूप में? आदमी संदीप जी जो है, एक बार अभी विधानसभा चुनाव लड़े थे सिटी से। अच्छा, सिटी से लड़े थे नवयुवक। पहला ही जैसे वो भीम आर्मी जब ज्वाइन हुआ था तभी वो चुनाव लड़े, तो वो तो हार गए, कम ही वोट पाए थे। ठीक है, उनका वो बाजार नहीं था। अब माहौल बदल गया है, अब माहौल बदल गया है। अब जब से हमारा भाई चंद्रशेखर रावत आए थे यहाँ पे पड़री विधानसभा में मझवा में, तब से माहौल बदल गया है और रुतबा भी बदल गया है। जो लड़ेंगे तो संदीप भाई से लड़ेंगे। अच्छा, ये संदीप सोनकर जी। यहाँ बीजेपी वालन का क्या स्थिति रही? बीजेपी तो है, क्योंकि देखिए उनका विधायक थे भाई, उनका विधायक थे, वो भी तो लड़ेंगे, वो भी तो लड़ेंगे। उनका विधायक वर्तमान विधायक थे, सब कुछ है उनके हैं तो। अच्छा, मझवा के चुनाव में मुद्दा का मेन मुद्दा? देखिए मुद्दा विकास का मुद्दा। यहाँ पे जो भी विधायक हुए हैं, विकास दिखा दीजिए कि विकास हुआ। भी जैसे विधायक भी हुए थे बीजेपी के, उनका दिखा दीजिए किसी गांव में मोहल्ले में एक बैनर टंगा हुआ कि विकास किए हैं। विकास का तो हम नहीं बता सकते आपको उतना, लेकिन हम इतना जानते हैं कि नहीं, अगर वो लोग आया लम्बा तो कुछ मुद्दा लेके अले हुई है। एदी पारी का मुद्दा, देखिए हमें मुद्दा से नहीं, हम लोग को विकास चाहिए। हम लोग को गांव घर में, हम लोग गरीब आदमी सब यहाँ रहते हैं। ठीक है, आरक्षण के मुद्दा पर, जो आरक्षण का मुद्दा अभी चला था, ऊपर भीम आर्मी का स्टैंड का है। भीम आर्मी का है कि देखिए भीम आर्मी जो है ना, आरक्षण तो पहले जाएगा नहीं, सोच रहे हैं ना। अभी मोदी जी सोचे ना, सब 100 विधायक को, सांसद जी को बुला के मीटिंग कराएं, उस पर रोक, ST वाले कराएं ना कि भाई ये नहीं, इस पर मतलब रोक लगेगा, तो वो होगा नहीं और होने भी नहीं देंगे हम लोग। आरक्षण खत्म नहीं होगा। 21 अगस्त का जो आंदोलन का हल्ला बोलल है, ये अफवाह भी उड़ा था। ठीक है, कुछ लोग के जैसे अभी हमारे चंद्रशेखर बड़े भाई आदेश नहीं किए हैं, नहीं किए। अच्छा, आपके जानकारी है कि आदेश के दिले हुई? ये हमें नहीं आता है, पता है। तो फिर ऐसे अनासे में कोई उड़ा दिला सब, तो कोई मतलब लगा के स्टेशन, आजकल देखिए ऑनलाइन का, मोबाइल का जमाना है। कोई भी थोड़ा सा मतलब है, जैसे मान लीजिए मोदी जी कहें कि आरक्षण ऐसे होगा, उसी पे सब मतलब एक स्टेटर लगा के मतलब अपना काम चालू कर दिए। कभी बसपा के लगा के, बहन जी का लगा के, कभी मोदी, अरे चंद्रशेखर भाई जी। आप लोगों की तरफ से 21 अगस्त वाली जो आंदोलन है, ओकर तैयारी है या समर्थन हो कि ना? समर्थन है, क्यों नहीं रहेगा? हमारा आरक्षण का मौका क्यों नहीं होगा? हमारे बाल बच्चे पढ़ेंगे, हम लोग पढ़े रहेंगे तो हमारा सर्वे हो जाएगा, तो दिक्कत नहीं होगा। कहीं चंद्रशेखर भैया मना कर देना भीम आर्मी के लोगों के जाए से, तब तो मना कर हो जाएंगे, वो रोक लेंगे। पहले तो उनसे लड़े, जो लड़ेंगे पहले हमारे चंद्रशेखर भाई लड़े से, और हमारे बहन कुमारी मायावती जो है, पहले उन लोग से लड़े, तब हम लोग से लड़ेंगे। और लोगों से हम लोग बात करल जी कि जो गांव का मूड है, विचार है, वो क्या चीज़ है? बाबू जी, आपसे आपका नाम? राजबरी। यहाँ का क्या स्थिति है, जो चुनाव होते जाता है उसके बारे में? यहाँ का सब ठीक है। चुनाव में वोट के पड़ सका गाँव से ज़्यादा? गांव से ज़्यादा अपन पार्टी अपने के ही देता है। कौन पार्टी? बीएसपी। अभी तो हम 2-3 गांव में सर्वे कर लिया, तो भीम आर्मी लोग बोले भीम आर्मी के नई युवक का बच्चन का नया सीख बटे, नया चुना था, नया पार्टी आया था, वो भी सही है। यहाँ तो के दीपू तिवारी करके जाती लड़े, तो कैसे लोग दिए भाई? पार्टी की वजह से, पार्टी में आवत है, उनके दिया जाए। पार्टी की वजह से कोई आई तो कोई के वोट दिया भाई करे, हमारा पार्टी आगे बढ़े ना, तो पार्टी से मतलब बना। नहीं, एक चीज और बता मैं, हमें जो ब्राह्मण समाज है, जो क्षत्रिय समाज है, ज्यादातर देखा जाला कि वही लोग छोटे समाज पर अत्याचार करना, और वही लोग बसपा से चुनाव भी लड़े होते हैं, एक बाद भी वोट दिए भाई। वो सक्षम है, थोड़ा लड़ाई के इच्छुक है, तो में अपने समाज में सक्षम नहीं है, बहुजन समाज में। अरे हैया है, लेकिन वहाँ तक पहुँच नहीं पावत है। वहाँ तक पहुँचे का कोनो रास्ता का शिक्षित नहीं हो पावत है, मतलब नहीं रखा था, पैसा नहीं रखा था। मतलब आप ही कहल चाहते कि बसपा में जो लोग हमन या बसपा का जो कार्यकर्ता हमन, उनका ही कहना है कि जो हमारा समाज शिक्षित नहीं है।
हाँ, लेकिन कम ही लोग हैं ना जो शिक्षित हैं ना, अपने आप के घर से लेके वो राजनीति में आना नहीं चाहते हैं। तो फिर भाई में भीम आर्मी के संग कैसे जुड़िया था मतलब? बात तो हम लोग बच्चन है, नया जो नए युवक हैं उत्साहित होते हैं, देखते हैं, सपोर्ट मिलता, सहायता मिलता। जहाँ के लोग सताव होता वहाँ भीम आर्मी जाई के वहाँ सुरक्षा करता। और लोगों से बात करल जी। भाऊ जी आपका नाम? हमारा नाम भैया सर्वेश कुमार। आप बताओ यहाँ का क्या स्थिति है आपकी विधानसभा का? यहाँ की स्थिति पहले से लेकर आज तक वही है बीएसपी। आज तक चाहे कोई मंत्री आवे चाहे ना आवे, अगर हमारी बहन जी के हाथी आवत है तो सब लोग पूरा गांव हमारे हाथी वोट देता। चाहे कोई प्रत्याशी रहे, कोई भी प्रत्याशी हो, प्रत्याशी तो हल्दी आता ही नहीं है, लेकिन गांव हमारा ऐसा है कि सब अपने हाथी को हाथी छोड़कर किसी को देता है। ये बात की आप कबूलत है कि बसपा का प्रत्याशी गांव में जल्दी अवतन नहीं? नहा ये तो मैं कबूल रहा हूँ। कोई आता है तो नहर पर से चला जाता है, कोई आता है किसी से अपना संपर्की जो है उससे भेंट करेगा, बस चल देगा। तो फिर ये तरह जब हवाइये में उड़ के जाइए तो उनके वोट के थी? बस ये जान लीजिए अपनी पार्टी के नाम पर। अब तो नया भी पार्टी आई बहुजन समाज में, भीम आर्मी। अभी तक यहाँ पर आई नहीं। भीम आर्मी अभी भी नहीं आई। भीम आर्मी भी नहीं है, कोई नहीं आई। भीम आर्मी का कोई भी व्यक्ति आ गया हो, अगर कहा हो तो बात ठीक है भाई। हम लोग भी सोचे कि अगर हमारी जनसंपर्क हो ही नहीं पा रहा है किसी भी पार्टी से, अभी जब होगा तो फिर जैसा देखा जाएगा वैसा हो जाएगा भाई। अगर अपने लोग सही हों तो यार दूसरे पर जाने से क्या फायदा यार, जब अपने सही मिल जाए तो। अपना तो सब है ना, भीम आर्मी भी और ये बसपा भी। नहीं तो इसीलिए तो हमारा गांव हर वक्त बसपा पे ही देता है। हाँ। चाहे जितना वोट है, मान लीजिए आपको 400-500 के लगभग वोट है आपके गांव का, आपके हमारे गांव का, और हमारे गांव में लगभग सब हाथी पर उड़ जाता है। सब टोटल एक भी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो हाथी पर ना देता। अब की बार केकरे पर जा सके कुछ उम्मीद है? अभी तो भाई सूचना आया है केवल एक दीपू तिवारी हैं। हाँ। अभी लड़ रहे हैं, पता नहीं मौके पर आएंगे कि नहीं आएंगे, क्या होगा। अगर कोई नहीं आता है तो देना तो हाथी को है। कोई नहीं आएगा तो हाथी को भाई, वो तो अपना है, अपने को तो पार्टी तो अपने को छोड़ना नहीं है। अगर कोई आता है, सही लगता है, सही काम करता है, सही अगर तुलता है, ठीक है भाई, हम लोग भी उस पर सोचेंगे कि नहीं भाई, अगर मेरी भीम आर्मी मेरा आ रहा है, वो आएगा, जनसंपर्क करेगा, तभी तो पता चलेगा ना कि एक ऐसा आदमी है। किसी यहाँ महीने में 1-2 बार आदमी आता रह जाता है। चंद्रशेखर जी के आप कभी सुन हैं? सुने को तो देखे हम, वीडियो पर देखे हैं, टीवी पर देखे हैं, ऐसी बात तो है नहीं कि सुने नहीं। कैसा आदमी हम? वो तो अच्छे आदमी है। बहन जी के मुकाबले? भाई बहन जी को तो मुकाबला नहीं कर पाएंगे ना, हम मुकाबले का मतलब उनके कंपैरिजन में। और उनके कंपैरिजन में उनके जैसे मान लीजिए काम अगर कर रहे हैं तो अच्छी बात है। हमारी अगर पार्टी जो गिर रही है। एक बार उनका इंटरव्यू आया, उनसे मीडिया का लोग पूछना कि बहन जी को आप कहाँ देखते हैं, तो उन्होंने साफ कहा है, साफ ये बात के कहना है कि बहन जी बहुजनन का सबसे बड़ा नेता है और उनका मुकाबला देश में आज तक कोई ना कर सका। ऐसे आप कहाँ तक सहमत हैं? भाई ये तो सही बात चंद्रशेखर जी का नहीं, तो ये तो सत्य कहे, वो ये तो उन्होंने सत्य कहा है। लेकिन बहन जी का भतीजा आकाश आनंद जी चंद्रशेखर जी के बारे में का कहना, वो अगर आप सुन लेबा तो आपके का पूरा समाज उनके उल्टा सीधा। उसमें भी कारण है भाई। का कारण है? कहीं ना कहीं अपने से अपने लोग रूठ जाते हैं। अरे तो रूठे का मतलब गरियावे लगवा। हाँ, ऐसा होता है। कभी कभी हमारे लोग भी मायावती को गाली दे देते हैं, बहन जी को गाली दे देते हैं, लेकिन फिर वोट उन्हीं को देते हैं। आखिर क्यों? गाली तो लोग देते हैं, घरे देते हैं, मतलब तो मंच पे चढ़ के उनके आला साला बनावत रहना। आकाश जी आपके वीडियो पे हम दिखाई तो दिखा दे के आला साला चंद्रशेखर जी के। अब भाई वही नगीना लोकसभा में जहाँ से चुनाव लड़ा रहना। भाई देखो, ये हम नहीं कह पाएंगे कि किसी भी पार्टी आप न कह पैबा। हाँ, आप न कह पैबा, हम तो सुनत शक्ति नहीं है कि हम कहें किसी को। चलो अच्छा, तो आप लोग देख ले ली, ये स्थिति है। सपा, बसपा, भाजपा, भीम आर्मी और लोगों से जाने की कोशिश करल जी। दादा आपका नाम? अरे हमसे ना आया यार। अपन नाम तो बतावा। हमार मूल चंद। यदि पर के वोट देबा? हाथी। हाथी सब और कोई क्या? चंद्रशेखर भैया भी हाल। अरे तो हाथी वही से, हाथी वही नहीं, तू हाथी से ना, हाथी 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 से एकदम कहीं ना हटे के। चले दादा, आप नाम बताओ भैया अपना। भोला। आपके क्यों वोट देबा? अरे हाथी दिया है, अब क्यों दिया है? चंद्रशेखर भैया आलम उनके उन्हें अगर हाथी पकड़ हुई तो हाथी। हाथी से ना, मैं दूसरे पार्टी से, मैं अपन उनकर अपन पार्टी है।
दूसरे पल देते तो भाई हम हथिये भी दिया होगा जैसे सब नहीं हुए मुँह दिए होगा। और लोगों से पूछल जी। बाबूजी आपका नाम? संतोष कुमार। यदि पारी के घर मूड बनल है। अरे हम तो हाथी को देने जा रहे हैं। अब तक चंद्रशेखर जी आगल मन वो कथम के तब कैसे का हुई? है तो चंद्रशेखर जी कहाँ पार्टी में है, हम तो अपनी पार्टी देख के चल रहे हैं। वो अपन पार्टी ना हम अपन आदमी ना हम। तो कहाँ पार्टी है, उनका नाम बताइए। आजाद समाज पार्टी कांसीराम। हम लोग तो बहुजन समाज पार्टी के हैं। उनके और इनके दोनों के बीच में अब यही तो वोट बटे लगी है तेरे। तो बांटते रहिए, हम लोग बिखरते रहेंगे तब क्या है। एक होके इधर नहीं बिखरले से काम हुई। तो एक होके रहो ना, कुल मीडिया उडिया सब लोग मिल करके। मीडिया तो सदैव एक रहा, समाज एक होकर नेता एक होकर। तो हम तो अपनी तरफ हैं, हाथी की तरफ हैं।